अभिवादन स्वीकार करें क्षितिज कांत का। आपको बता दें, मैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेडियम में हूं। जस्ट पीछे आप मेरे एक बैनर देख पा रहे हैं जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच। आज 27 जून है। एक बड़ी हुंकार रैली यहां पर आयोजित हुई। पीछे तक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आए हुए हैं। सभी से एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे जो हुंकार रैली है इससे सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं। और दूसरी चीज, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के तमाम बार आवाजें उठी, लेकिन अभी तक के जो हुआ है वो सबकी आंखों के सामने है। शुरुआत आपसे करते, नाम क्या है? दिलीप चौहान। कहाँ से आए हुए? मैं देवी पाटन मंडल का राज्य कर्मचारी संयुक्त का मंडल अध्यक्ष हूँ और विशिष्ट ब्रिटिश शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। आज जो चेतावनी जो दी है, क्या उससे सरकार आपकी बात मान जाएगी? निश्चित तौर पे मानेगी। ये हुंकार जो आज हुंकार रैली हुई है, इसकी आवाज दिल्ली तक जाएगी। ये प्रदेश सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, ये आपको लगता है, हमको लगता है सुन नहीं रही है, लेकिन इनके गलियारों में हलचल मचा हुआ है और इनके ही लोग, इनके भाजपा के ही विधायक और सांसद ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं वो अभी कुछ हर धर्मी तरीके से कुछ अपना रहे हैं, जो वो आने वाले समय में निश्चित तौर पे टूटेगा और उनको पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा, पुरानी पेंशन देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि अब बहुत दिन तक तो हम लोगों ने सहा कि वोट दे देते थे, लेकिन अब हम लोग उसी को वोट करेंगे। केवल हम नहीं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हम लोग उनको वोट करेंगे जो हमारी बात करेगा, जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, जो हमारे बुढ़ापे को सिक्योर करेगा। लेकिन अभी तक के लगातार आप लोग आवाज उठाते रहे, एक बार फिर से आवाज उठी है। क्या वाकई दिल्ली कांपेगा आपकी इस आवाज से? निश्चित रूप से कांपेगा भ्राता जी। यह बहुत ही जो पुरानी पेंशन है बुढ़ापे की लाठी होती है। आज जब हम लोग 70-80 हजार पा रहे हैं, उस स्थिति में भ्राता जी आपको बताया सच घटना, हमारी भाभी जी इस पीजीआई में भर्ती है, उनको इलाज कराने में मुझे पैसा मांगना पड़ा है दूसरे से। लेकिन उस स्थिति में जब हमको वृद्धावस्था में हम लोग रिटायर हो जाएंगे और जो नई पेंशन योजना चल रही है वो मुश्किल से जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए मिल रहा है, तो वैसे कैसे हमारा जीवन चलेगा। और मैं डॉक्टर ध्रुवराज योगाचार्य हूँ। मैं वृद्धाश्रम में कहाँ से? जौनपुर से हैं जी। वृद्धाश्रम में जाकर के लोगों को योग भी सिखाता हूँ, स्वास्थ्य भी रखता हूँ अपनी शिक्षा कार्य के साथ साथ। और वहाँ देखता हूँ ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि लोग जब एक सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक हम तो कहेंगे कि एक पीसीएस रैंक के अधिकारी थे, वो भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे। और एक ऐसी परिस्थिति जब समाज में बन रही है तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात को समझना चाहिए और स्वयं को समझना चाहिए। हमारे जो आज के विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम प्रकार के प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए कि हमारी वो ही स्थिति, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इसको बंद किया था, अटल जी, अगर उनकी मैं बात करूंगा, अंतिम समय जिस व्यवस्था से जिए और घुटने पे रहकर जिस तरह चले, उस समय अगर कोई साथ दे रहा था, वो पुरानी पेंशन दे रही थी, तो हम निश्चित रूप से मानेंगे कि हमारी सरकार इस बात को समझेगी और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी पुरानी पेंशन लागू होगी। लेकिन लाठी तो तोड़ दी गई है साहब आप लोग की। अब लाठी हम सरकार की तोड़ने के प्लान में है। क्या करेंगे? सरकार नहीं पुरानी पेंशन बहाल करती है तो हम लोग निश्चित रूप से डिसाइड कर लिया है, हम सरकार बदल देंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे वही सत्ता पे राज करेंगे। कई लोग तो ऐसे बोलते, मुट्ठी भर लोग मेरा कर क्या पाएंगे। भगवान शंकर ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था कि जिस पे हाथ रख दोगे बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही जो है वंशवादी, जो हमारी पहले की सरकारें थी वो वंशवादी थी, उनको उखाड़ के फेंकने का काम हम कर्मचारियों ने, हम समाज के लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने किया था। और आज कांग्रेस सत्ता में आने के लिए तरस रही है। ऐसे में भाजपा की सरकार जो भस्मासुरी रूप में भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो ये नाचते नाचते इतने मतंग हो गए हैं कि एक दिन 2024 में अपने ऊपर अगर पुरानी पेंशन ये हमारी बहाल नहीं करते हैं तो ये भस्म होने का काम करेंगे और ये समाप्त हो जाएंगे, तब इनको पछतावा होगा। हम खा लिए हैं, बिल्कुल हम लोग आज कसम खा लिए। हुंकार रैली नहीं थी आज, ये बिल्कुल भाजपा को समाप्त, खुली चेतावनी थी। खुली चेतावनी। हमारे वंशावली 3 पीढ़ी से हम लोग बिल्कुल संकल्पित हैं कि ये सरकार 2024 में अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो ये अपने लिए समझने के भस्मासुर के तरीके से नाचते नाचते मतंग हो गए और ये समाप्त हो जाएंगे। अगर भाजपा अगर नहीं करती है तो कौन करेगा? जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। हम तो भाजपा का विरोध नहीं करते, हम विरोध हम सभी पार्टियों का करते हैं जो हमारे बुढ़ापे की लाठी की बात करेगा, जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा। सत्ता में पीछे और भी लोग रहे, हम उनको भी चैलेंज करते हैं। अगर सत्ता में आना है तो हमारे कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी सिक्योर करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। लेकिन लाठी वाकई में तोड़ दी गई है, कुल मिला के मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल तोड़ दी गई है।
एक कर्मचारी जो और कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कोई उसका रिजल्ट निकला नहीं अभी। नहीं, बिल्कुल प्रदर्शन हमने किया है, रिजल्ट निकला तो नहीं, रिजल्ट निकल रहा है। हम लोग 15 सालों से लड़ रहे हैं, लगातार अलग अलग संगठनों के माध्यम से अलग अलग बैनर तरह हम लोग लड़ रहे हैं इस पेंशन के लिए, और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर सकते हैं। अगर इसने 2024 में मानसून सत्र से पहले पुरानी पेंशन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया, तो जो सरकार पुरानी पेंशन के संबंध में बात करेगी, हम उसी सरकार के पक्ष में हैं और हम पूरे मत व्यवहार को बदलने की ताकत रखते हैं। हम कर्मचारी का मतदान कराते हैं, मत व्यवहार को बदलने का कोई अनियमित ढंग से नहीं। मैं अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, नातेदारों के माध्यम से, हम लोग शिक्षित हैं, समाज को बताएंगे कि सरकार कितनी निकम्मी है इस मामले में कि जो कर्मचारी 30 से 35 साल तक सेवा करता है उसको 1000, 2000, 500 रुपए पेंशन के लिए छोड़ दे रही है, उसको बुढ़ापे का सहारा उसको तोड़ दे। सुनवाई नहीं हुई, कुल मिला के बदल देंगे सर। हाँ, बिल्कुल बदलने का काम करेंगे। सुनवाई नहीं हुई, हम इनको पेंशन नहीं बहाल करेंगे तो इनको बदलने का काम करेंगे। इनको ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि आने वाले 15-20 सालों तक फिर ये इस सत्ता में आने के लिए हमारी तरफ से संघर्ष करेंगे। जैसे आज हम पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह से ये सत्ता में आने के लिए फिर संघर्ष करेंगे। जिस तरह से वर्तमान रक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, जब हम लोग उधर जब पुरानी पेंशन के संबंध में आंदोलन कर रहे थे और उस समय प्रदेश में दूसरी सरकार थी, केंद्र में दूसरी सरकार थी, इन्होंने लिखा था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है, इसको बहाल किया जाए। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। आज वही सत्ता में है, आज वो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोगों ने उनको एहसास दिलाया कि माननीय, लोग तो कह देते हैं कि जुमला था, चुनावी जुमला था। ये चुनावी जुमला नहीं था, ये अगर चुनावी जुमला था तो ये राजनीतिक लोग हैं, उनके लिए चुनावी जुमला था। हम लोग उसको दिल पे लेते हैं। पेंशन की बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वो हमारे बुढ़ापे का सम्मान होता है, बुढ़ापे की चादर होती है। आने वाली पीढ़ी, माने हमारे जो बच्चे पोते पोती होंगे आने वाली पीढ़ी, उनका भी जो है भरण पोषण इस पेंशन से होने वाला है। मैं कोषागार से, दयाराम गुप्ता कोषागार से बहुत करीब से पेंशन के बारे में देख रहा हूं कि किस तरह से जो पेंशन पा रहे व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, उनको लाद के, फांद के, नहला के, धुला के पेंशन लेने के लिए आया जाता है। लेकिन जब अगर सोचिए कि जब पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या वही परिवार का सदस्य हमारी सेवा करेगा, हमको वो सम्मान देगा, हमको इज्जत देगी? कतई नहीं होगा। आप इसको देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में ये बड़ी हुंकार रैली, तमाम लोग उत्तर प्रदेश से, तमाम कर्मचारी यहाँ पे आए हुए, सभी का साफ तौर से कहना है अगर बातें सही समय पे अगर नहीं मान ली गई, यानी लोकसभा चुनाव से पहले अगर नहीं मानी गई, तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यही के लोग करेंगे। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मैं आपके पल पल की खबरें उठाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन @निफिक के साथ। धन्यवाद।